इस कहानी की शुरुआत में हमें रूह की दुनिया दिखाई जाती है जहां मास्टर ओगवे तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन तभी काई उन पर हमला कर देता है। काई ओगवे का दोस्त होता है। ओगवे काई से कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो 500 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन काई वापस से लड़ाई करने को कहता है। उन दोनों में वापस से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। काई कहता है कि मैंने रूह की दुनिया में मौजूद सभी मास्टर की ऊर्जा छीन ली है और अब मैं तुम्हारी ऊर्जा भी छीन लूंगा। ओगवे उसे समझाते हैं कि तुम जितना छीनोगे तुम्हें उतना ही कम मिलेगा, लेकिन फिर भी काई ओगवे की नहीं सुनता और उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ऊर्जा छीनने के बाद जीने मरने की दुनिया में वापस जा सकूंगा और इस बार तुम मुझे रोकने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होंगे। तो वह उसे बताता है कि मेरे मुकद्दर में तुम्हें रोकना भी नहीं लिखा है, या तो किसी और की तकदीर में है, और काई उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर हमें पो और जाबाज 5 को दिखाया जाता है जो खाना खाने जाते हैं। फिर जब पो वापस जेठ महल लौटता है तो वहाँ शीफू उन्हें बताते हैं कि आज मैं तुम्हारी आखिरी क्लास लूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ड्रैगन योद्धा की होगी। ये सुनते ही सभी शौक हो जाते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं इन्हें क्या सिखाऊंगा, ये पहले से ही जाबाज 5 है। तो शीफू बताते हैं कि एक मास्टर के लिए भी सीखने को कुछ ना कुछ जरूर होता है। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। अब जाबाज 5 पो को अपना मास्टर मानने लगते हैं। फिर वो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन पो को कुछ भी सिखाना नहीं आता, इसीलिए वह सभी को मुसीबत में डाल देता है और सभी इधर उधर टकराकर बहुत ही घायल हो जाते हैं। और वो पो को कहते हैं कि तुम्हें कुछ सिखाना नहीं आता। वो उदास हुआ ओगवे की मूर्ति के पास जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर शीफू आ जाते हैं। वो पो से पूछते हैं कि सिखाने का पहला दिन कैसा रहा, तो वो बताता है कि बहुत ही बेकार और आज के बाद मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो शीफू उसे समझाते हैं कि अगर तुम वही करो जो आज तुम कर रहे हो तो तुम आज से ज्यादा कभी नहीं बन पाओगे। तो वो कहता है कि मुझे ज्यादा बनना भी नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। शीफू कहते हैं कि तुम तो अभी ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। तो पो कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। तो शीफू उससे पूछते कि ड्रैगन योद्धा का सही अर्थ क्या होता है। तो वो कहता है कि ड्रैगन योद्धा का मतलब मारना पीटना, घाटी की रक्षा करना, लोगों को बचाना होता है। तो शीफू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि गुंडों को मारने के लिए ही महान कुंग-फू मास्टर ने तुम्हें चुना था? उन्होंने तुम्हें कुछ बात देखी थी जो मुझे आज तक नहीं देखी। उन्होंने तुम में बहुत सारी शक्ति देखी जो तुम्हारी राह देख रही है, ऐसी असीम शक्ति जो तुम्हारी सोच से परे है। फिर शीफू पो को एक फूल खिलाकर दिखाते हैं। वो यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो शीफू से पूछता है कि मैं ऊर्जा पर कैसे काबू कर सकता हूँ। तो शीफू बताते हैं कि ऊर्जा पर काबू पाने के लिए पहले तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा। शीफू कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें सीखने में माहिर बनना होगा। तो वो कहता है कि मैं आपकी तरह हरगिज नहीं बन सकता। तो शीफू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी तरह का बनाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह का बनाना चाहता हूँ। फिर शीफू वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें काई को दिखाया जाता है जो अब जीने मरने की दुनिया में वापस आ गया था। फिर काई अपने काबू में किए हुए मास्टर्स को ओगवे के शिष्यों को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो नहाते हुए अपने खिलौने से खेल रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो वो उन्हें बताता है कि अब मुझे सभी को कुंग फू सिखाना होगा। तो पो के डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यह तो प्रमोशन है और वो उसे टीचर बनने को कहते हैं। तभी वहाँ एक पिग आता है और बताता है कि कोई तुम्हारा डम्पलिंग खाने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो पो बाहर आकर देखता है तो वो एक पांडा होता है जो डम्पलिंग खाकर एक नया रिकॉर्ड बनाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम ली शेन है और मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ जो कई सालों पहले खो गया था। यह कहते ही वहाँ खड़े सब लोग पो की तरफ देखते हैं। वो उनसे कहता है कि मैंने भी कई साल पहले अपने डैड को खो दिया था। यह कहकर वह दोनों जाने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो बाप बेटे हैं और फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। फिर पो अपने फादर के साथ एक पेंटिंग बनवाता है और पो उन्हें बताने के लिए कि वो एक ड्रैगन योद्धा है, इसीलिए वो उन्हें जेड महल में लेकर जाता है, जहाँ पर उन्हें सबसे पहले जांबाजों के रूम में लेकर जाता है, जहाँ अब तक के सभी महान कुंग-फू मास्टर के हथियार पड़े हुए थे। वो उन्हें सभी हथियार दिखाता है, लेकिन वो उन सभी हथियारों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। तभी जाबाज 5 और शीफू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी पो के डैड मस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कोई उनको देख रहा है। फिर पो उन सबको अपने डैड से मिलवाता है। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अलार्म की आवाज सुनाई देती है, यानी कि घाटी पर हमला हुआ है। फिर सभी जाबाज 5 और पो उनसे लड़ने के लिए जाते हैं और पो अपने डैड को वहां आने को कहता है ताकि वो देख सके कि एक कुंग-फू योद्धा का क्या काम होता है। फिर पो वहाँ घाटी में आता है जहाँ काई के हरे ज़ोंबी जाबाज 5 से लड़ रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि ये तो कई सालों पहले मर चुके हैं।
फिर वो उन सब से लड़ाई करने लग जाते हैं और उनमें बहुत ही कमाल की फाइट होती है। फिर पो डम्पलिंग से उन पर अटैक करता है, जिससे वह उन सब हरे मास्टर को पकड़ लेते हैं। फिर उन सब के अंदर से काई की आवाज आती है, क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। पो और उनके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन बोल रहा है, तो काई उन्हें बताता है कि मैं काई बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर काई अपने मैजिक से उन्हें वापस बुला लेता है। फिर वो हरे ज़ोंबीज लोकेट में चेंज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर शिफू काई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसी बात का पता लगाने के लिए वो ओगवे के लिखे हुए स्कूल देखने जाता है, जहां उन्हें काई की एक स्क्रॉल मिलती है। फिर शिफू उसे पढ़कर सभी को सुनाता है कि काफी वक्त पहले वो ओगवे का भाई जैसा दोस्त था। वो एक महान फौज की कमान संभाल रहे थे और उनके साथ उनका दोस्त काई भी लड़ रहा था। और ऐसे ही एक दिन उन पर हमला हुआ, जिसमें ओगवे बुरी तरह से जख्मी हो गए और उन्हें बचाने के लिए काई उन्हें लेकर दर दर भटकता रहा। आखिरकार वो दोनों एक पहाड़ों में छिपे हुए गांव में पहुँचे, जहाँ पांडा रहते थे, जिन्होंने ऊर्जा की शक्ति से ओगवे को ठीक कर दिया और साथ ही उन्होंने ऊर्जा देना भी सिखाया। लेकिन यह सब देखकर काई के मन में कालापन आ गया और वो सारी शक्ति खुद हासिल करना चाहता था। उसने देखा था कि जो भी चीज दी जा सकती है वह छीनी भी जा सकती है, इसीलिए फिर ओगवे को उसे रोकना पड़ा और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई, जिसने पूरे ब्राह्मण को हिला डाला। लेकिन आखिरकार ओगवे ने उसे रूह की दुनिया में भेज ही दिया। फिर ओगवे बताते हैं कि आगे चलकर अगर काई वापस जीने मरने की दुनिया में वापस लौटा तो उसे सिर्फ ऊर्जा का असली मास्टर रोक पाएगा। वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी पो के फादर ली वहाँ आते हैं और वो पो को कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पांडा हूँ। ये सुनकर पो बहुत खुश हो जाता है। फिर ली कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा और तुम्हें पता करना होगा कि एक पांडा होना क्या होता है। तुम्हें एक पांडा की तरह रहना सीखना होगा। लेकिन पिंग मना कर देता है कि मैं मेरे बेटे को वहाँ नहीं जाने दूंगा। तो पो उन्हें समझाता है कि काई को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है और मैं ऊर्जा का मास्टर तभी बन सकता हूँ जब मैं जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ। पिंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देता हूँ। फिर वो दोनों छिपे हुए पांडा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं शिफू स्नेक और मेंटिस को काई का पता लगाने भेजते हैं और कहते हैं कि उनसे लड़ना मत, क्योंकि काई जिससे भी लड़ता है वो उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर वो दोनों काई की तलाश करने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पो और ली पांडा गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो चलते चलते थक जाते हैं, इसीलिए पो खाना खाने का सोचते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से पिंग निकलता है। तो पो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए। तो पिंग उसे बताता है कि अगर तुम्हें पांडा गांव में सही खाना ना मिला तो तुम काई से नहीं लड़ सकते, और वो ली को भी अपनी बातों से मना लेता है। फिर वो पांडा गांव तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर होता है। यह देखकर पिंग ली को कहता है कि पो को सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। तभी ली उसे बताता है कि हम पांडा हैं, हम कभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, और एक रस्सी को खींचता है जिससे वो ऊपर जाने लगते हैं। जब वो ऊपर पहुँच जाते तो वहाँ उन्हें हर तरफ फोग दिखाई देता है। लेकिन जब वह थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ बहुत खूबसूरत पांडा गाँव होता है। उस गाँव को देखकर पो शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसी के जैसे बहुत सारे पांडा होते हैं। सब गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। ली को उनका बेटा मिल गया। सब उसके पास आते हैं और पो से मिलते हैं। वो भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सब उसी के जैसे होते हैं। फिर वो सभी पो के आने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। वो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर मेमे पो के आने की खुशी में डांस करने लगती है, क्योंकि वो एक रिबन डांसर होती है। वह सभी बहुत खुश होते हैं। फिर हमें क्रेन को दिखाया जाता है, जो काई की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मास्टर बियर, मास्टर चिकन और मास्टर ओक्स दिखाई देते हैं। क्रेन उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वह बताते हैं कि हरे ज़ोंबीज ने हमारे गांव पर हमला किया, इसीलिए हम उनके पीछे यहाँ आए हैं। और वो एक एक करके तीनों शिप के अंदर चले जाते हैं। मेंटिस क्रेन को कहता है कि हमें भी उनकी मदद के लिए अंदर जाना चाहिए, लेकिन क्रेन कहता है कि हमें मास्टर शिफू ने लड़ने से माना किया है। फिर भी मेंटिस अंदर चला जाता है और क्रेन उसे बचाने जाता है, लेकिन तब तक काई उसकी ऊर्जा छीन चुका होता है। फिर क्रेन भी अंदर जाता है और काई उस पर भी हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करूंगा जेड महल को तबाह करने के लिए। फिर वो उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है, जो अपने डैड ली से कहता है कि ट्रेनिंग के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर ली पो से कहता है कि पांडा दोपहर तक सोते हैं। फिर वह सो जाता है। फिर ली पो से वह सब चीजें करवाता है जो एक पांडा करता है, लेकिन वो कुछ भी ठीक से नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। फिर हमें जेड महल को दिखाया जाता है, जहाँ शिफू को हर एक गांव से संदेश आ रहे होते हैं कि चीन का हर एक मास्टर गायब है। शिफू उन सभी को बताता है कि काई ने उन सभी की ऊर्जा छीन ली है और ओगवे हमें जिस जेड महल को सौंप कर गए थे, अब हमें उसकी रक्षा करनी है। तभी उन्हें क्रेन और मेंटिस दिखाई देते हैं।
लेकिन अब वो हरे ज़ोंबीज में बदल गए थे और अब उनके साथ साथ वहाँ काई भी आ जाता है। काई सभी को कहता है कि मैंने ओगवे के साथ मिलकर लड़ाई की और उसे भाई की तरह प्यार दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैं अब उसकी बनाई हुई हर एक चीज को तबाह कर दूंगा। फिर वो उन सब पर अटैक कर देता है। सभी लड़ाई करने लग जाते हैं। उन सब में कमाल की फाइट होती है, लेकिन फिर काई क्रेन और मेंटिस से उन पर अटैक करने लगता है और काई और शीफू आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं मेंटिस क्रेन के दोस्त उन पर हमला नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो उनकी मार खा रहे थे। वहीं शीफू देखते हैं कि काई ने ओगवे की ऊर्जा भी छीन ली है, जिसे देखकर उनका ध्यान भटक जाता है और काई उन पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं और काई वाइपर और मंकी की भी ऊर्जा छीन लेता है। वहीं शीफू टाइग्रेस को पो को आगाह करने के लिए भेजते हैं और फिर काई ओगवे की मूर्ति को तोड़कर उससे वो सारी जगह तबाह कर देता है। यह देखकर शीफू ओगवे से मनी मन में माफी मांगता है। तभी वहाँ काई आ जाता है और शीफू की ऊर्जा भी छीन लेता है। टाइग्रेस भी यह सब देख रही होती है और पो को आगाह करने के लिए निकलती है। तभी हमें पो को दिखाया जाता है जो सभी पांडा के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसने ऊर्जा काबू करना नहीं सीखा था क्योंकि उसके पिताजी ने उसे कुछ सिखाया नहीं था। तभी वो वहाँ टाइग्रेस को देखता है जो बहुत ही घायल हालत में होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो टाइग्रेस उसे बताती है कि काई ने घाटी पर हमला करके सब तबाह कर दिया है और उसने हमारे दोस्तों के साथ साथ पूरे चीन के मास्टर की ऊर्जा भी छीन ली है और अब यहाँ आ रहा है तुम्हें खत्म करने के लिए और तुम सबकी ऊर्जा छीनने के लिए। फिर वो अपने डैड ली के पास जाता है और उन्हें ऊर्जा की ट्रेनिंग सीखने को कहता है, लेकिन ली कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो और वो पूरे गाँव वालों को सामान समेट कर यहाँ से भागने को कहता है। फिर वो अपने फादर को कहता है कि मैं ऊर्जा की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूँ, मैंने वह सब किया जो आपने कहा और अब मैं पूरा का पूरा पांडा बन चुका हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हो। ली कहता है कि हम में से किसी को भी ऊर्जा कंट्रोल करना नहीं आता, माना कि पहले हम सब ऊर्जा पर कंट्रोल करना जानते थे लेकिन अब हमें नहीं आता। तो वो उनसे कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो कहता है कि मैं तुम्हें काई से बचाना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से अपने बेटे को कौन दूं। वो कहता है कि मैं आपकी वजह से अपनी घाटी की हिफाजत नहीं कर पाया और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सबको डरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंग उसे यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि मैं यही रहकर काई से लड़ूंगा और फिर वो कुंग फू की प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी हमें काई को दिखाया जाता है जो टाइग्रेस के पैर का पीछा करते करते पांडा गांव की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पिंग अपने बेटे को ऐसे गुस्से में देख ली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अकेले ही झूठ नहीं बोल रहे थे, मैंने भी पो को झूठ बोला कि मैं यहाँ उसके खाने का ख्याल रखने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर दो। फिर पिंग उसे समझाता है कि पो को चोट पहुँची है और उसे अभी भी दुनिया को बचाना है, इसीलिए उसे अपने दोनों डैड की जरूरत है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास टाइग्रेस आती है और उसे समझाती है कि लड़ाई करके नहीं जीता जा सकता और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। वो कहता है कि वुशु उंगली की पकड़ से उसे रोक सकता हूँ, तो टाइग्रेस उसे कहती है कि उसके पास हरे योद्धाओं की फौज है और उनकी मदद से हर तरफ देखता रहता है, जिससे तुम कभी भी उसके पास नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए काई को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है। तो वो उसे कहता है कि मैं ऊर्जा का मास्टर नहीं हूँ और बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम सही हो, मैं ना तो उसे रोक सकता हूँ ना ही उसकी फौज को। तभी ली उसके पास आता है और कहता है कि हम सब मिलकर तुम्हारी फौज बनेंगे, लेकिन वह उनसे कहता है कि आपको तो कुंग फू का फू तक नहीं आता। तो ली उसे कहता है कि तुम हमें कुंग फू सिखाओगे और हम सब तुम्हारी तरह बन सकते हैं। यह कहते ही पो को शीफू की बात समझ आ जाती है कि मुझे आपको मेरी तरह नहीं बल्कि आपको आप ही की तरह बनाना होगा। शीफू की यह बात समझकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने दोनों डैड को हक कर लेता है और वो पूरे जोश से कहता है कि मैं अब तुम सबको कुंग फू सिखाऊंगा। फिर वो सभी पांडा को कुंग फू सिखाने लगता है। वो उन सभी को उन्हीं चीजों से कुंग फू सिखाता है जो चीजों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। फिर धीरे धीरे वो उन सभी को उन्हीं की स्किल्स से कुंग फू सिखा देता है और अब उनकी फौज तैयार हो जाती है। फिर वो उन सभी को प्लान बताता है कि तुम सभी को ज़ोंबीज का ध्यान भटकाना है ताकि मैं काई के पास जाकर उसे वुशु उंगली की पकड़ से मार सकूं। फिर उन्हें काई की आवाज सुनाई देती है और काई वहाँ आ जाता है और वो उसे अपनी बातों से पकाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर काई अपने हरे ज़ोंबीज को उनको पकड़कर लाने को भेजता है। फिर वो सभी पांडा को हरे ज़ोंबीज पर हमला करने का कहता है, जिससे अब सभी पांडा उनके साथ बहुत ही फनी फाइट करते हैं और उन्हें हराते जाते हैं। तभी शीफू पो पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो अपने गुरु पर हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके दोनों डैडी शीफू को रोकते हैं।
और पो बर्फ का गोला बना के काई पर हमला कर देता है और उसको उसकी वुशु उंगली की पकड़ से मारने लगता है, लेकिन काई पर इसका कोई असर नहीं होता। काई उसे कहता है कि ये सिर्फ जिंदा लोगों पर असर करता है और मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं रूह का योद्धा हूँ। फिर काई अपने सभी हरे ज़ोंबीज को वापस बुला लेता है और उनके पावर से पो पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन पो उनकी इतनी ज्यादा पावर के आगे नहीं टिक पाता और दूर जाकर सभी पांडा के पास गिरता है। सब उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं गलत था और उन सभी को भागने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ काई आ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम सबकी ऊर्जा छीन लूंगा। वो पो को कहता है कि तुम्हें वाकई लगा था कि तुम मुझे रूह की दुनिया में वापस भेज सकते हो। तो पो कहता है कि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वहाँ लेकर जरूर जा सकता हूँ। वो काई को उल्लू बनाकर उसकी गर्दन पर बैठ जाता है और अपनी उंगली पर वुशु उंगली की पकड़ का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मर जाता है और वो दोनों रूह की दुनिया में चले जाते हैं। अब वहाँ पर पो के अंश के रूप में सिर्फ फूल ही रह जाते हैं। सब बहुत दुखी होते हैं। फिर हमें रूह की दुनिया में पो और काई को दिखाया जाता है। काई उस पर हमला करके उसकी भी ऊर्जा छीनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सब देखते हैं कि फूल मुरझा रहे हैं। यह देख कर ली सभी को वहाँ बुलाता है और वो सभी पो को ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब हो जाते हैं, जिससे पो की शक्तियाँ बढ़ने लगती है, जिससे अब वह बहुत ही ताकतवर हो जाता है, जिससे अब वो एक ड्रैगन योद्धा में चेंज हो जाता है। और अब इतना ताकतवर होने की वजह से वह काई से बहुत ही फनी फाइट करने लग जाता है। वो काई को बहुत मारता है, लेकिन काई फिर भी हार नहीं मानता, तो वो उसके अंदर अपनी सारी पावर डाल देता है। लेकिन काई इतनी सारी शक्तियों काबू नहीं कर पाता और हमेशा के लिए मर जाता है, जिससे अब सब उसके कैद से आजाद हो जाते हैं और सभी बाहर आ जाते हैं। लेकिन पो नहीं आता, क्योंकि वो ओगवे से मिलने जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ड्रैगन योद्धा बन चुका था। वो भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ही मेरे असली वारिस हो, और उसे अपनी छड़ी दे देते हैं। फिर वो वापस जीने मरने की दुनिया में चला जाता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे हक कर लेते हैं। फिर शिफू उसे पूछते हैं कि तुम्हें छड़ी किसने दी, तो वो बताता है कि मुझे ओगवे ने दी है, क्योंकि अब मैं ऊर्जा का मास्टर बन चुका हूँ। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।